લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિ અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વિવિધ રાજ્યો દ્વારા પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નારી સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય આપી મહિલાઓએ વિવિધ દળોની કમાન્ડ સંભાળી સબળ નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું. આ પરેડમાં વિવિધ દળો અને બેન્ડોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં સીમા સુરક્ષા બળ અને બીએસએફ બેન્ડ, આઈટીબીપી, સીઆઈએસએફ, કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા બળ અને સીઆઈએસએફ બેન્ડ, આંધ્રપ્રદેશ, આસામ, છત્તીસગઢ, જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, ત્રિપુરા વગેરે રાજ્યોની પોલીસ ટુકડીઓ, સીઆરપીએફ બેન્ડ, એસએસબી બેન્ડ, દિલ્હી પોલીસ બેન્ડ, એનસીસી, ફૂટ કન્ટીજન્ટ, માઉન્ટેડ કન્ટીજન્ટ, કેમલ કન્ટીજન્ટ અને કેમલ માઉન્ટેડ બેન્ડ તથા ક્લિનિંગ મશીન કન્ટીજન્ટ આ દળોએ રાષ્ટ્રીય એકતા, શાંતિ, શિસ્ત અને મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રતિકરૂપ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ દળોને સલામી આપી હતી. राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है. ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है, उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है. हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया. अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर. आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट. हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने. कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ. इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट साल्वी राठी, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है. यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है. कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा. विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है. युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी. सबसे आगे बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी. और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया. देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल की वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया. और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता. इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी डीएसपी मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है. उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है. बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट. इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट. और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं. मणिपुर का थांगटा साहस और शौर्य का मिसाल है. उत्तर भारत की लाठी कला आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है. केरला का कलारीपयट्टू संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है. छऊ नृत्य कला और पराक्रम का संगम है. इन कलाओं के माध्यम से मैं शक्ति भी हूँ, मैं सुरक्षा भी हूँ का संदेश देती सीआईएसएफ की वीरांगनाएं.
सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं भी आज हर देशवासी से यही आह्वान करता हूं, देश के लिए काम करने से बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सरदार साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए साथियों।